जय श्री राम। कल 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। तो इस पितृपक्ष में हर आदमी को कुछ न कुछ करना चाहिए अपने पितरों के लिए। दान पुण्य, ब्राह्मण के भोजन, भजन कीर्तन, हर काम कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देते हैं। पितृ आपके प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे तो आप फलेंगे फूलेंगे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। इसलिए एक साल में 15 दिन पितृ का होता है, पितृपक्ष आता है। तो सभी लोग अपने अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं, भोजन बनाते हैं, पितरों के अंश निकालते हैं और गाय कुत्ता कौआ इसको खिलाते हैं। जिसको जो सब होता है वो करता है। तो ये सब करना चाहिए। और क्या पितृपक्ष में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। तो ये इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष ये 15 दिन का लगता है। इस पितृपक्ष में क्या नहीं खाना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पितृपक्ष में जो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मीट मछली अंडा ये सब कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ नाराज होते हैं। और पेठा बिल्कुल भी नहीं खाने। सब्जी में कुम्हड़ा के सब्जी और भतुआ मतलब पेठा की सब्जी ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यही दो चीज़ कुम्हड़ा और भतुआ हम लोग कहते हैं। आप लोग जो पेठा बनता है मिठाई उसी को हम लोग भतुआ कहते हैं। तो पेठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो है इसी में इसको खाने से दोष लगता है। तो ये दोनों चीज़ नहीं खाना चाहिए। और तो सब सब्जी से हम लोग कुछ खाते हैं नहीं खाते हैं वो सब अलग चीज़ है। लेकिन ये कुम्हड़ा और ये पेठा वाला जो आप पेठा मिठाई बनता है वो दो चीज़ नहीं खाना चाहिए। और जो ये पितृपक्ष में दान करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए अपने पितरों के लिए, भागवत सुनना चाहिए। भागवत कथा सुनना बहुत ही अच्छा है, ये भी सुनना चाहिए। या अपने मुख से कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। अपने घर में शिव जी के जा कर के शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए अपने पितरों के लिए। तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे। और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो यही सब है। और ये जो तुलसी के पौधा है आप अपने घर में लगाए हैं। सभी लोग के घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन एक तुलसी का पौधा अपने दरवाजे पर लगाना चाहिए, क्योंकि दरवाजे के बाहर एक तुलसी के पौधा रहता है। तो उसी तुलसी के पौधे के पास उसी तुलसी के पौधे के पास एक तेल का दीपक दक्षिण मुखी करके, मतलब दक्षिण के तरफ उसका मुख करके एक तेल का दीपक जला देना चाहिए पितरों के लिए। जो पितृ जो है उस दीपक को देख करके प्रसन्न होते हैं। और पितृ की यही आशा रहता है कि मेरा जो संतान है, मेरा परिवार है, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो देगा ही। इसलिए सुबह सुबह आप उठते हैं तो आप उठ के सबसे पहले पितरों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि आपके दरवाजे पर सुबह सुबह पितृ आके खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन से मेरा परिवार मुझे कुछ दे रहा है। तो अगर मिलता है, अगर एक लोटा जल भी कोई देता है तो पितृ उसी को लेकर के प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो मेरा परिवार में एक लोटा जल तो मुझे मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो खाली हाथ जोड़ करके ही प्रणाम कर लीजिए कि हे पितृ देवता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ।
इससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल सिर्फ दे देंगे, उससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जल देते हैं तो जल में एक सफ़ेद फूल जरूर ले लेना चाहिए, काला तिल ले लेना चाहिए और उसी से पितृ को जल अर्पित करना चाहिए। काला तिल और सफ़ेद फूल, एक लोटा जल, पीपल के पेड़ में जाके अर्पित करेंगे तो और अच्छा है। अगर नहीं पीपल का पेड़ आपके पास है तो आप ऐसे ही जा कर के सूर्य को देख करके आप जल गिरा दीजिए पितृ के नाम से, तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जब पितृ प्रसन्न हो जाएंगे तो सारी मनोकामनाएं आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इस पितृपक्ष में मैं यही आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोग जरूर करिएगा। तो जय श्री राम।